नमस्कार। ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश मिश्रा। आज हम आपको बताएंगे राजनीतिक सफलता। जी हाँ, कुंडली में कैसे राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी, किसकी कुंडली में राजनीतिक योग हैं। मित्रों, आज आपको बताएंगे और बिल्कुल सरल विधि से बताएंगे। आप अपनी चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की बात करेंगे, फिर हाउसों की बात करेंगे, इसके बाद संबंधों की, ग्रह संबंधों की बात करेंगे। ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है, तो बड़े ऑफिसर और बड़े सफल राजनीतिक व्यक्ति के कुंडली में के योग में सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग भी सफलता को प्राप्त किए उनके सूर्य अच्छे हैं। दशम का सूर्य है, योग कारक सूर्य है, भाग्य का सूर्य है, उच्च का स्वग्रही और अन्य किसी भी माध्यम से यदि सूर्य अच्छा है तो आपके लिए राजनीतिक सफलता के लिए बढ़िया है, अच्छा योग है। दूसरा, ग्रहों में बृहस्पति का और तीसरा शनि का होता है। बृहस्पति ज्ञान के, संबंधों के कारक होते हैं और वहीं पर शनि जनता के लिए, सेवक के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। मित्रों, शनि का किसी भी भाव में अच्छा हो जाना सूर्य के साथ न हो, अर्थात शनि कहीं भी अच्छे प्लेसिंग पे हो तो राजनीतिक सफलता प्राप्त होती है। कुछ हाउसों में शनि बेहतर होते हैं, 3, 6, 11 में शनि है तो ज़्यादा लाभ के योग बनाते हैं। बृहस्पति योग कारक हैं, आपके चार्ट में केंद्रस्थ हैं और अपने किसी भी राजयोग के तहत आपके कुंडली में शुभता प्राप्त कर रहे हैं तो मानो कि वो आपको लाभ देंगे, क्लियर देंगे, आपको बड़े पद पर, आपको राजनीतिक पद पर और आपको राजनीति में सफलता दिलाएंगे। मित्रों, 2 तरीके से राजनीतिक सफलता को देखेंगे। एक तो वो लोग जो राजनेताओं के साथ जुड़ते हैं और सीधे पार्टियों में जुड़ते हैं, राजनीतिक टैग को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे वो जो जनता से जुड़ के आते हैं और हमेशा लोकप्रियता को प्राप्त करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिनकी लोकप्रियता बनी रहती है? देवगुरु बृहस्पति के स्थान पर यदि किसी भी प्रकार से शुभता बन गई है तो आपकी लोकप्रियता केंद्र में, राजनीति के केंद्र में बनती जाएगी। और दूसरे तरीके से यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की प्रधानता बन गई है तो आप जनता से निर्वाचित होंगे, जनता की लोकप्रियता से अपने परचम को लहराते रहेंगे। जैसे योग कारक राहु तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठ गए, छठे भाव में बैठ गए, दशम भाव में बैठ गए, एकादश में, तो बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। दशम के राहु के बारे में कहा जाता है कि वो आपको बिल्कुल टॉप पोजीशन पे लेके जाएंगे। अधिकतर सफल राजनेताओं की कुंडली के दशम भाव में राहु विराजमान है। मान लीजिए आपको क्षेत्र पंचायत की चुनाव लड़नी है, जिला पंचायत की चुनाव लड़नी है, छोटे पदों के लड़ने हैं, तब आप पाएं यदि आपकी कुंडली में शनि देव की शुभता, शनि देव का संबंध चौथे भाव से, दशम भाव से या 7वें भाव से बना है और उस पर बृहस्पति, सूर्य, अन्य ग्रह शुभता प्रदान कर रहे हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। यदि आपका कर्म क्षेत्र अर्थात दशम भाव का लॉर्ड, दशम भाव का ग्रह
7वें भाव में आ गया, चौथे भाव में चला गया। मित्रों, विशेष योग, चौथा भाव क्या है? जनता का है, जिसको हम कहते हैं चौपाल, आपके क्षेत्र का है। अब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपके क्षेत्र पंचायत का हो जाएगा, उससे बड़े पे जाएंगे तो लोकसभा राज्यसभा के व्यवस्थाओं में वही शामिल होगा। तो चौथे भाव का संबंध यदि दशम से हो गया, कह सकते हैं कि दशम का लॉर्ड चौथे में बैठ गया, तो आपका परचम लहरने वाला है। निश्चित रूप से आप यदि कुछ भी कर रहे हैं तो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में लोकप्रियता को प्राप्त करेंगे। और संयोग से यदि चौथे का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, फिर क्या पूछने। फिर तो आपको सिर्फ लोगों के बीच में जाने हैं और लोग आपको निर्वाचित करके ऊपर पहुंचाएंगे। इस तरीके से हाउसों की स्थिति में आपका पंचम भाव मजबूत हो, आपके अंदर उदारता हो, आपका सप्तम भाव संबंधों का भाव वो बेहतर हो, चौथा भाव अच्छा हो, लग्न का पोजीशन अच्छा हो, कर्म क्षेत्र अच्छे हों। और मित्रों, एक सत्यता जो है, यदि आपके कुंडली में धनार्जन का बेहतर योग है तो आप राजनीति में सफल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन कमाने के लिए राजनीति में जाएंगे, लेकिन ये सत्य है कि बड़े धनार्जन के लोग जो हैं वो राजनीति में सफल हैं। तो ये भी आप देख लीजिए, राजनीतिक सफलता का एक पैमाना ये भी है। इस तरीके से दशाओं में आइए, आपके यदि चौथे भाव के ग्रह की दशा चल रही हो, दशम की दशा चल रही हो, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यांतर, सप्तम की दशा चल रही हो, तो आपको विशेष लाभ होगा। तो आप देखिए कि किस ग्रह की महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यांतर है, और वह ग्रह कहाँ बैठा है। और यदि कुंडली अच्छी है, अच्छे से मतलब है ग्रह मजबूत है आपके, और आपका गोचर से ग्रहों की प्लेसिंग बढ़िया जगह पे है, दशाएं अनुकूल हैं, तो सफलताएं अचानक बन जाएंगी। तो चुनाव के समय, चुनाव लड़ने के समय आप इस बात को देखें कि आपका गोचर, ग्रहों का गोचर कैसा चल रहा है, दशाएं कैसी चल रही हैं। मित्रों, यदि आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं और आपकी इच्छा है तो आप हमारे स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपना चार्ट भेज सकते हैं, डिटेल भेजकर मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तुरंत नहीं बताया जाएगा तो थोड़े समय बाद जब भी देखा जाएगा तो आपको बताएंगे। इस तरीके से आप अपने चार्ट को देखें, आजमाएं। और मित्रों, आपसे एक छोटा अनुरोध है, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष से जीवन, ज्योतिष से जीवन, जीवन ज्योतिष से, निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जीवन में ज्योतिष को जोड़ें। हम आपके साथ हैं हमेशा। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।